यह कहानी एक साधारण व्यक्ति अर्जुन की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन के जीवन में कई परेशानियां थीं, काम में असफलता, रिश्तों में तनाव और जीवन की अनिश्चितताओं का डर। वह दिन रात सोचता रहता था कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परेशानियों का हल कैसे निकले। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि पास के जंगल में एक संत ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम गौतम बुद्ध है। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद उन्हें ही सुनने से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। अगले दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। जंगल में घने पेड़ और कांटों भरे रास्ते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहा और अंततः बुद्ध के पास पहुंचा, जो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। अर्जुन ने बुद्ध के सामने पहुंचकर हाथ जोड़े और बोला, हे महात्मा, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं हर समय दुखी रहता हूं। मेरे काम में असफलता, रिश्तों में तनाव और भविष्य का डर मुझे चैन से जीने नहीं देते। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इन समस्याओं से कैसे पार पाऊं। बुद्ध ने अर्जुन की बात सुनी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे ही भीतर है। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, मेरे भीतर? मैं तो हर संभव प्रयास कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं शांति नहीं पा सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक आदमी था जो नदी के किनारे पर बैठा था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। संत ने उस आदमी की परेशानी को समझा और उसे एक बर्तन में पानी लाने के लिए कहा। जब आदमी पानी लेकर आया तो संत ने उसमें एक मुट्ठी नमक डालने के लिए कहा। आदमी ने वैसा ही किया। संत ने उसे वह पानी पीने को कहा। आदमी ने पानी पीते ही उसे थूक दिया और बोला, यह पानी बहुत खारा है, मैं इसे नहीं पी सकता। संत ने फिर उसे एक बड़ी झील के पास ले जाकर वहीं नमक डालने के लिए कहा। इस बार आदमी ने झील का पानी पिया और कहा, यह पानी मीठा और ताजा है। संत ने तब कहा, तुम्हारा दुख इस नमक की तरह है। अगर तुम इसे छोटे बर्तन में रखोगे तो यह हमेशा कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे बड़ी झील में घोलोगे तो इसका असर कम हो जाएगा। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महात्मा, मैंने समझा कि मेरे दुख मेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि मैं अपने मन को छोटा रखूंगा तो हर समस्या बड़ी लगेगी, लेकिन यदि मैं अपने मन को विशाल बनाऊंगा तो मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूंगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को शांत और विशाल बनाओगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारे अंदर शांति और संतुलन की आवश्यकता है और इसे पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने समझा कि जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनसे घबराने की बजाय हमें अपने मन को मजबूत और विशाल बनाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी जीवन शैली बदल ली। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने गुस्से और निराशा को स्वीकार करना सीखा और अपने जीवन को अधिक शांत और संतुलित बनाया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं छोटी लगने लगीं और उसने अपने जीवन में शांति और खुशी पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन को स्थिर और विशाल बनाना चाहिए, और तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें उनसे लड़ने की शक्ति अपने भीतर से निकालनी चाहिए।